हेलो एवरीवन, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर आ गया हूँ एक टॉपिक के साथ में जो हमने पिछले वीडियो में बाकी रह गया था। तो फिजिक्स 365 चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप जुड़ते जाइए और जो वीडियो आपको मिलते हैं उनका लाभ उठाएं, उसका बेनिफिट उठाएं। तो लेते हैं आज का जो टॉपिक है उसका रिमेनिंग पार्ट। देखें आप लोग, हाइब्रिडाइजेशन इन हाइड्रोकार्बन। तो लास्ट वीडियो में हमने एल्केन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, उसका ज्योमेट्री, उसका बॉन्ड एंगल और उसमें के कौन से टाइप का ओवरलैपिंग होता है वो देखा था। रिमेनिंग पार्ट इसका रहता है एल्कीन और एल्काइन में भी इसी तरह से हम शो कर पाते हैं। तो कैसे करेंगे, लेते हैं एग्जांपल। एथीन का लेते हैं। तो एथीन एथीन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड होता है। तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का या बोलने का तरीका क्या रहता है, एल्क प्लस इन। तो एल्क जो है कितने कार्बन का, 2 कार्बन का है। तो दो न्यूनतम जो है या कम से कम या मिनिमम 2 कार्बन होंगे तभी जो कोई एल्कीन बन पाएगी, और कम से कम 2 कार्बन होंगे तभी कोई एल्काइन बन पाती है। एक कार्बन का ना तो एल्कीन होता है ना ही एल्काइन होता है, ठीक है। तो एल्क जो है यहाँ पे 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन के लिए बोलते हैं एथ, तो वो इसका नाम हो जाएगा एथ प्लस इन, तो एथीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और रिमेनिंग वैलेंसी जो है वो कार्बन हाइड्रोजन एटम से जो है वो फुलफिल होगी। तो अपने को स्ट्रक्चर मिलेगा इस टाइप का एथीन का, ठीक है। ये हमने बनाया है एथीन का स्ट्रक्चर, जिसमें सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड की बात करने पर हमें इस कार्बन पे पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा और तीसरा सिग्मा, इस कार्बन पर पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा और तीसरा सिग्मा। तो यहाँ पर कार्बन 1 जो है वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड के नंबर के आधार पर हम बताते हैं। तो 3 है सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा पहला कार्बन, और दूसरा कार्बन भी सेम 1 2 3 इसके पास भी है, तो ये भी कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, ठीक है। और जो रिमेनिंग रहता है बॉन्ड वो कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। अब देखिए आप लोग इसका किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन का Z हम लिखते हैं 6, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको बनाते हैं हम, ये कार्बन 1 की ग्राउंड स्टेट, जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें इस तरह से बनाया जाएगा। इसका ये 2s, हम 1s इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि 1s के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कोई भी रोल नहीं होता है बॉन्ड के फॉर्मेशन में, केवल और केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही यूज किए जाते हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो ये 2s हो गया, और ये हमारे पास हो गया 2p, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में 2p। तो देखें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन 1 की जब एनर्जेटिक स्टेट आएगी, ES को कहते हैं एनर्जेटिक स्टेट। तो एनर्जेटिक स्टेट में ये कार्बन, ये जो इलेक्ट्रॉन है 2s का, वो जंप करके 2p में चला जाता है, और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ब्लैंक ऑर्बिटल था वो अब 1 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल हो चुका है। अब हमारे पास में जो 4 हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो जैसे हमारे पास में कार्बन 1 के पास आते हैं वैसे ही क्या होंगे, कार्बन 2 के लिए भी होंगे, क्योंकि हमारे पास मिनिमम जो है कार्बन 2 होंगे तभी कोई एल्कीन का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। तो देखें आप लोग हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इसमें, sp2, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है वो 3 ही बनते हैं, इसलिए यहाँ पर s का 1 और p का जो है, इसमें s का 1 और p का जो है वो इस तरह हम शो करेंगे। देखें आप लोग, s का 1 ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल का एनर्जी जो है इक्वल हो जाता है, और इस तरह से हमारे पास में ये हमें मिलेगा कार्बन 1 के लिए sp2 के 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसके 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे। देखें आप लोग, ये 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमने बनाए कार्बन फर्स्ट के लिए, और ये एक अलग से जो बना रहे हैं
वो ऐसा ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया था। तो यहाँ पर ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन किसके लिए, कार्बन 1 के लिए। ये स्ट्रक्चर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2, ये भी sp2 और ये sp2, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं हम कार्बन 1 के लिए, जैसे हमने लिया है अभी इस टाइप का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, sp2 sp2 sp2, और ये छोटा जो हमने बनाया है ये ऐसा ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो जैसे हमारे पास में कार्बन 1 के लिए आएगा, उसी तरह 2 कार्बन थे एथीन में, तो कार्बन 2 के लिए भी सेम का सेम sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पर भी हम सेम का सेम इस तरह का sp2 के 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, और ये हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेने वाला p ऑर्बिटल होता है। तो ये हो गया अपने पास में sp2, ये हो गया sp2 और ये भी हो गया sp2, ठीक है। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 2 3 है, तो दोनों के पास में सेम है। तो यहाँ पर क्या किस तरह से फुलफिल करेंगे इलेक्ट्रॉनों को, देखें आप लोग। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, और हमने देखा था कि जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेने वाले ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसको भी यहाँ पर हम इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। अब देखें ये सेम का सेम स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनों के लिए यहाँ पर भी रहेगा, ये अरेंजमेंट रहेगा इलेक्ट्रॉनों का दूसरे वाले C2 के लिए भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं हम। तो इस पहले कार्बन के लिए कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन और कार्बन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसी तरह हम यहाँ पर इसको शो करने वाले हैं। देखें आप लोग, कार्बन और कार्बन के बीच में ये फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का फर्स्ट का और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड कार्बन का। तो हमारे पास में ये मिला हमें फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब सेकंड सिग्मा बॉन्ड जो है, एक कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और आ गया। इसी तरह इस दूसरे कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन है बॉन्ड बनाने वाले। तो यहां पर अपने पास में एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया और एक सिग्मा ये हो गया। यहां पर हमने 1 2 3 4 एंड 5 सिग्मा बॉन्ड देखे हैं। तो देखें आप लोग, या यहां पर भी है क्या, तो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है, और हमारे पास में एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड जो होता है असंकृत कक्षक या अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। तो ये जो बनेगा हमारे पास में, ये कौन सा बॉन्ड होगा हमारे पास में, पाई बॉन्ड होगा। ये देखिए आप लोग, ये हमारे पास में पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कि किस तरह से अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉनों का और किस तरह से बॉन्डिंग होती है। अब हम इसका क्या करेंगे, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमने अभी देखा कि यहां पर s का एक ऑर्बिटल और p का 2 ऑर्बिटल जो है वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को इक्वल करने के लिए जुड़ते हैं। और ये जो प्रोसेसिंग होती है इसे क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और जो फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पर ऑर्बिटल है उन्हें कहा जाता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 3 है। s का 1 है, s का 1 है और p के 2 ऑर्बिटल हैं। तो अभी इनकी एनर्जी अलग अलग है। यहाँ पर देखें आप लोग, जो हमने ये बनाया था, यहाँ पर 2s और 2p में कुछ एनर्जी गैप है, लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तब ये एनर्जी गैप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें तो 3 ऑर्बिटल अगर भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बनने वाले या फॉर्म होने वाले हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की नंबर भी कितनी होगी, 3 होगी। और उनकी क्या स्पेसिफिसिटी होती है, क्या विशेषता होती है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे हाइब्रिडाइज वो भी नंबर में 3 रहेंगे, 1 2 3 1 2 3, और इन्हें हम कहते हैं sp2 एंड sp2, ठीक है। और अब जैसे हमने एल्केन के लिए मेथेन में पढ़ा था कि ये सारे के सारे ऑर्बिटल इस तरह से स्पेस के अंदर अरेंज होंगे कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनमें रिपल्सन मिनिमम होना चाहिए। तो देखें आप लोग, ये इस तरह से अरेंज होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन आए उनमें रिपल्सन जो है मिनिमम होना चाहिए। इस तरह से ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। कौन सा हो गया, ये sp2, ये sp2 हो गया और ये sp2 हो गया, ठीक है। ये पर कार्बन के लिए बनाया हमने, पर कार्बन के पास में 3 sp2 है, तो एक कार्बन के लिए 3, दूसरे कार्बन के लिए भी 3 होंगे।
ठीक है। तो स्ट्रक्चर इनका कैसे बनेगा देखें आप लोग, यहां पर हम बनाने जा रहे हैं एथीन जो होती है उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो उसके लिए यहां पर आप देखेंगे कि ये मैं कार्बन फर्स्ट के लिए अरेंजमेंट बना रहा हूं। ये देखें आप लोग, ये फर्स्ट कार्बन के लिए हो गया। इसी तरह से सेकंड कार्बन के लिए भी हम बनाएंगे। ये देखिए, ये सेकंड कार्बन के लिए 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस तरह से बनाए जाएंगे, इस तरह से बनाए जाएंगे। ये सेकंड वाले कार्बन के लिए 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp कौन से हो गए, 2 हो गए। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। इसी तरह ये पहले वाले कार्बन के पास भी 3 sp2 हैं, sp2 हैं और sp2 हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन को जोड़ने वाले हैं। तो हाइड्रोजन को हम किस तरह से जोड़ेंगे देखें आप लोग। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो s ऑर्बिटल में होता है, इसलिए उसका शेप जो होता है राउंड होता है। ये हमने राउंड शेप बनाया और इधर भी हमने 2 हाइड्रोजन के लिए 2 राउंड शेप बना दिए। अब बताएं, अब इसमें फुलफिल करते हैं इलेक्ट्रॉनों को। तो इलेक्ट्रॉनों को जब हम फुलफिल करेंगे तो इस तरह से करेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन का, सॉरी ये जो है थर्ड वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम, और ये फोर्थ वाले का, ठीक है। और एटम का जो हम H लिख देंगे, कौन सा है, हाइड्रोजन है, तो ये हमने हाइड्रोजन के लिए लिख दिया। अब हम क्या देखेंगे कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, वो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से जो ओवरलैपिंग होती है वो ये 4 ओवरलैपिंग जो है इसका टाइप कौन सा हो जाएगा, sp2 और s टाइप का ओवरलैपिंग होगा। ये sp2 s टाइप का ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो प्रॉपर ओवरलैपिंग होने के कारण यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा और चौथा सिग्मा। तो 4 जो है, 4 सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग हो रही है कौन सी हो रही है, sp2 s टाइप की, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप कि कार्बन कार्बन ने भी आपस में एक सिग्मा बॉन्ड बनाया था। तो ये एक पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये टाइप हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कौन सा होता है, sp2 ओवरलैपिंग होती है उसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड यहाँ पे रिमेनिंग रह गया। तो पाई बॉन्ड किस तरह से बनेगा उसके लिए कलर चेंज करके लिखते हैं हम। यहाँ पे व्हाइट ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो ये पाई बॉन्ड जब बनता है ये कहां से बनता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो और p ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डंबल शेप होता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन सॉरी जो कक्षक हाइब्रिडाइजेशन में, ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं, उनका शेप अपने पुरानी वाली फॉर्म में ही रहता है, डंबल शेप में रहता है। तो ये डंबल शेप होते हैं p के और ये राउंड शेप होता है s का। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लिए, उन्होंने पार्टिसिपेट करके इस तरह से अरेंजमेंट कर लिया। अब हम करेंगे कि किस तरह से डंबल शेप जो है उसमें इस तरह से डंबल शेप का ये p ऑर्बिटल हम बनाते हैं। ये एक पहले कार्बन के पास भी है और ये दूसरे कार्बन के पास भी है, ठीक है। देखें आप लोग यहाँ पर, ये पहले कार्बन के पास भी p ऑर्बिटल है और ये दूसरे कार्बन के पास भी p ऑर्बिटल है और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से शो किया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ गया पहले कार्बन का, ये आ गया दूसरे कार्बन का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये ओवरलैपिंग जो होती है वो कौन सी होती है, सम पार्श्वीय और ये होती है समअक्षीय। तो समअक्षीय जो होता है उसे हम कोएक्सियल कहते हैं। समअक्षीय को क्या कहते हैं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। और एक होती है, इससे कोएक्सियल से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और एक होता है समपार्श्वीय जिसको हम कहते हैं पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल में आ जाते हैं पास पास दोनों ऑर्बिटल और एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं जिससे कि पाई बॉन्ड के रूप में हम दिखा सकते हैं। तो ये है जो अपने पास में ये पूरा एक इस तरह का क्या कहते हैं, आपको इसके लिए जो बेलन या उसको कहते हैं सिलेंडर, ठीक है ना। तो सिलेंडर जो सिलेंड्रिकल जो होता है ना, सिलेंड्रिकल शेप, उसी टाइप से ये आधा इस सरफेस से बाहर आता हुआ और आधा इस सरफेस के पीछे जाता हुआ। तो इस तरह से ये बॉन्डिंग जो होती है इसे हम क्या कहते हैं,
वन पाई बॉन्डिंग, ये पूरा एक पाई बॉन्डिंग है, ठीक है ना, ये पूरे को पाई बॉन्ड बोला जाता है, इसको अलग से पाई बॉन्ड हमें नहीं बोलना था। तो ये किसका हो गया, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एथीन हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास में ओवरलैपिंग जो होगी वो पीपी ओवरलैपिंग, कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी, पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है, ये हमारे पास में पीपी ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो एक पाई बॉन्ड जो बनता है वो पी ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कोएक्सियल से, और ये होता है पैरेलल से बनता है पाई, ठीक है। अब आप देखें कि नेक्स्ट अपन ले रहे हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं, तो यहां पर आप देखें सभी, हमें इसमें बॉन्ड एंगल बताना है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इसका ज्योमेट्री बताना है। तो वो लेते हैं हम कि एथीन जो है, एथीन में जो बॉन्ड एंगल रहेगा कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन कार्बन के बीच में जो है वो बॉन्ड एंगल रहेगा। तो बॉन्ड एंगल जो होता है उसे इस तरह से हमने 3 पार्ट किए थे, इस तरह से 3 पार्ट किए थे। तो पूरा राउंड जो होता है 360 का होता है, 360 का होता है, बट अपॉन में क्या करेंगे 3 करेंगे, तो कितना आएगा अपने पास 120। तो अप्रोक्सीमेटली जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, एथीन में 120 डिग्री होता है। और इसका जो ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री इसे कहते हैं समतल त्रिकोणीय या ट्राइगोनल कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और फिर इसमें जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग जो होती है वो 2 टाइप्स की है। कौन कौन सी हो जाएगी ओवरलैपिंग, एक तो हो जाएगी sp2 जो कि कार्बन कार्बन के बीच में है, और एक हो जाएगी sp2s जो कि हो जाएगी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। और एक चीज और रहती है यहाँ पर जो बताना है हमें, ज्योमेट्री हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, इसके बाद में और जो अपना एक और चीज रह जाती है वो रहता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा, ठीक है। दोनों कार्बन में, कार्बन 1 और कार्बन 2 दोनों में कौन सा रहेगा, sp2 टाइप का रहेगा। तो ये हमारा आज का वीडियो जो है एल्कीन जिसमें हमने एथीन लिया है उसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स के से रिलेटेड था। ये जो है आपको हेल्प करेगा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाने में, इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये अपना बेसिक होता है। तो बेसिक से चलते हैं तो क्या होता है, कोई भी हमारे पास में मॉलिक्यूल दे दिया जाए, हम किसी का भी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे अपना अगला टॉपिक, एल्काइन का जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में।